स्वागत है आप सभी का आपके अपने छोटे से परिवार एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। बच्चों, आज की इस वीडियो में अपन जिस प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं, न केवल ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काम आएगा, बल्कि ये जो क्वेश्चन है अपने पास में वो अवकलन के चैप्टर में भी काम आएगा और समाकलन के चैप्टर में भी काम आएगा। देखो, एक इतना बड़ा क्वेश्चन हमें जब मिल जाए और इसके लिए हमें कहा जाए कि इसका अवकलन करो, तो काफ़ी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसके इक्वल चल रहा अपने पास में x/2। हम वहाँ भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही सिद्ध करके इसके इक्वल में x/2 लेकर आएंगे और x/2 का ही अवकलन करेंगे। इसी प्रकार समाकलन में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ भी हमें इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा और इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा, जबकि इसका समाकलन करना बहुत ज़्यादा कठिन हमारे लिए हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम वहाँ भी यही काम करेंगे, ये लेफ्ट साइड हमारे पास क्वेश्चन के रूप में आएगी तो हम राइट साइड को बनाएंगे और उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को यहाँ हम हल करना सीखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। देखो, इसको हल करने के लिए कुछ फॉर्मूले हमें डायरेक्टली आने चाहिए। वो फॉर्मूले या तो आप डायरेक्टली जैसे आपको याद है वैसे चल रहा है वैसे चलने दो, या जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे याद कर लो। तो मैं साथ ही साथ आपको 4 फॉर्मूले याद करवाने वाला हूँ। पहला फॉर्मूला है अपने पास 1 + sin 2x का। फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा 1 - sin 2x। ये बन कैसे रहे वो बात मैं यहाँ पे आपके सामने बताने वाला हूँ। बाकी याद आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। 1 + sin x, ये दो फॉर्मूले ऊपर वाले सेम है। ये 1 - sin x। देखो, अब बात करते हैं इन चारों फॉर्मूलों के ऊपर। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो 2x एंगल में है, और ये जो दो फॉर्मूले हैं वो ऊपर वाले के ही रूप है लेकिन हाफ एंगल में है। तो इन चारों फॉर्मूलों को याद करो, देखो मेरे साथ साथ याद करते चलो। और इन फॉर्मूलों को देखो, ये वाले फॉर्मूले काम आएंगे, लेकिन ये फॉर्मूले तभी आएंगे जब ये वाले फॉर्मूले हमें आ पाएंगे। तो इन दोनों फॉर्मूलों को सीखते हैं कैसे अपन इनको याद रखें। तो देखो, ये जो एक लिखा हुआ अपने पास में, इस एक को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, एक का हमें फॉर्मूला याद है sin² x, और प्लस में आता है cos² x, ठीक है। और यहाँ प्लस में ये देखो कि ये जो अपने पास में sin 2x है, इस sin 2x की जगह हम क्या पुट कर सकते सर, हम पुट कर सकते 2 sin x इंटू cos x। ये हम यहाँ पुट कर सकते, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो हमने एक की जगह sin² x + cos² x लिखा है, और ये sin 2x की जगह 2 sin x cos x लिखा है हमने, इससे फायदा क्या हुआ। तो देखो, एक सर्वसमीका है अपने पास a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका होती है सर a² + b² + 2ab, ठीक है। अगर मैं यहाँ sin x को a मान लूँ और cos x को b मान लूँ, तो देखो ऊपर sin² x + cos² x + 2 sin x cos x, a² + b² + 2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल सल बन रहा। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको a + b का होल स्क्वायर। तो क्या मैं ये जो ऊपर लिखा हुआ अपने पास sin² x + cos² x + 2 sin x cos x, इसको ऐसा लिख दूँ क्या, sin x + cos x का होल स्क्वायर। बताओ, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये जो अपने पास में फॉर्मूला बनेगा वो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ऊपर वाला ही बन जाएगा। तो ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला अपने को याद रखना है कि 1 + sin 2x बराबर होता है sin x + cos x का होल स्क्वायर। ये डायरेक्टली याद रखना है। आई होप फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि बन कैसे रहा है। याद रखना देखो आपका काम है। 1 + sin 2x होता है sin x + cos x का होल स्क्वायर। एक बार वापस से इनको पूरा लिखकर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये है अपने पास में, जगह का थोड़ा अभाव रहेगा देखो, फिर भी अपन इन सबको सेट करते हुए आराम से पढ़ लेंगे। ये जब काम आएंगे तब मैं इनको बुलाऊंगा, अभी इनको रहने देते इधर। अब यहाँ पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी, इसका फॉर्मूला हम और सीख लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखो, मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा आपको, ठीक है।
जो हमने ऊपर बनाया ना, जो हमने ऊपर बनाया 1 प्लस साइन 2x बराबर होता है सर साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा, और इससे हम ये बना सकते हैं आराम से, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एक होगा और 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा साइन 2x, तो आराम से ये बनाया जा सकता है। ठीक है। अरे मुझे ये बता दो कि ये एक फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया। ज़्यादा बड़ा वीडियो को अपन नहीं करते हैं, सीधा सीधा समझते। अब देखो 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला, ऐसे ही वापस इसको ओपन करना और यहाँ सर्वसमीका लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह है साइन एक्स और b की जगह है कोस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर है। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो इसको ओपन करके देख लो, यही आएगा। चलो एक बार ओपन करके देख ही लेते हैं। ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर होता है सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, उसकी जगह हमने लिखा 1। फिर होता है माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, और उसकी जगह हमने लिखा साइन 2x, क्योंकि 2 साइन एक्स कोस एक्स फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2x का। अब तो आपको विश्वास हो गया कि नहीं हुआ कि सर ये दोनों फॉर्मूले क्या है, इजी है, याद कर पाएंगे अपन आराम से। ठीक है। तो 1 प्लस साइन 2x याद करो मेरे साथ में, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2x को याद रखो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसका एक फॉर्मूला और होता है, इस साइन और कोस को चेंज कर दो, आगे पीछे लिख दो, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बताओ ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अरे इस क्वेश्चन को काम करने में, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये क्वेश्चन ही काम आएंगे अपने। देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हुआ 1। फिर आएगा माइनस 2 कोस एक्स साइन एक्स। अब गुणा में किसी को भी आगे पीछे लिख दो, साइन को आगे लिख दो, कोस को आगे लिख दो, बनेगा तो 2 साइन एक्स कोस एक्स या 2 कोस एक्स साइन एक्स, साइन 2x का ही सूत्र बनेगा। ठीक है। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर जो अपने पास में बना है वो 1 माइनस साइन 2x के बराबर। तो बताओ ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना, याद हो जाएगा कि नहीं होगा, सर आराम से याद हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपके सामने समझा दिए हैं, आई होप अच्छी तरीके से ये आपको याद हो जाएंगे। अब देखो, अब मैं इन हाफ एंगल वाले फॉर्मूलों के बारे में बात करते, ज़्यादा बड़ा अपन इस वीडियो को करने वाले हैं नहीं, लेकिन देखो आवश्यकता मुझे है इन सूत्रों को समझाने के लिए, तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, ये जो फॉर्मूले हमने बनाए इनको एक बार साइड में कर देते हैं। यहां रख देता हूं। ठीक है, जैसा भी आपको दिख पा रहा होगा। अब देखो मैं इस फॉर्मूले के बारे में बात करता हूं। ये जो फॉर्मूला है वो सेम ऊपर वाले के जैसे ही है, लेकिन हाफ एंगल में है। यहाँ 2x है तो फॉर्मूले में अक्स आया है, यहाँ अक्स है, 2x का अक्स कैसे आया सर, आधा हो गया। ऊपर वाले जो फॉर्मूले हैं, इन ऊपर वाले फॉर्मूले में यहाँ 2x था तो यहाँ अक्स आया, मतलब 2x का आधा हो गया अक्स। तो वही काम अब मैं करने वाला हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अपन इन सब चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो 1 प्लस कोस 1 प्लस साइन 2x का जो फॉर्मूला है उसी को मैं अप्लाई करूंगा 1 प्लस साइन एक्स के अंदर। तो सर इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन सर ये तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला हो गया, अगर यहाँ अक्स है ना तो यहाँ अक्स बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अक्स बाई 2। अगर 2x होता तो कितना होता, अक्स होता, और अक्स है तो कितना हो जाएगा, अक्स बाई 2। अरे हाफ एंगल हो जाएंगे कि नहीं, 2x का अक्स कर दिया, यहाँ 2x तो यहाँ अक्स, तो यहाँ अक्स तो यहाँ अक्स बाई 2 हो जाएगा। आई होप चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते अपन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2, ये सॉरी माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। या इसका एक और फॉर्मूला अपने पास में हो सकता है, और वो फॉर्मूला क्या है, थोड़ी मुझे जगह की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला अपने पास में हो सकता है, और वो हो सकता है कोस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2। चारों फॉर्मूलों को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इन चारों फॉर्मूलों को आपको याद करना है ताकि इस क्वेश्चन को अपन हल कर पाए, और इसके जैसे कई क्वेश्चन है जिनको भी अपन आसानी से हल कर पाए। साइड में रख देता हूँ, इसका काम यहाँ पूरा है। अब वापस जब ये काम आएगा तो अपन वापस इसको काम में ले लेंगे। आई होप ये फॉर्मूले तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।
अब अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड को मैं लेने वाला हूँ, राइट साइड को मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो सर अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, बहुत ही भयानक दिख रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। दिखने में भले कैसे ही है, लेकिन जब अपन करने बैठेंगे तो चीज़ें आसान बन ही जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड है सर अपने पास में कोट इनवर्स, ये इनवर्स है ना, यहाँ देख लेना ऊपर एक लिखा हुआ है जबकि कोट इनवर्स है। फिर रूट के अंदर है अपने पास 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मुझे कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके राइट हैंड साइड में मुझे x/2 लेके आना है। तो सर यहाँ पर फॉर्मूले अप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि देखो मुझे करना क्या है, टोटली राइट साइड के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं, तो वो है ही नहीं, तो कोट इनवर्स को काटना है। तो कैसे बनेगा, अंदर कोट। तो अंदर कोट कब बनेगा, जब सूत्र वगैरह लगाएंगे, कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, तब बन नहीं जाएगा आखिर में जाके। तो हमें दो फॉर्मूले याद है, ये ऊपर लिखे हुए, मैं अलग से लिखने वाला नहीं हूँ दोबारा। ठीक है, बाकी आपको तो लिखना है, अगर क्वेश्चन को आप हल करो तो यहाँ साइड में मेंशन कर देना दोनों फॉर्मूलों को, जो भी दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो सर ये है अपने पास कोट इनवर्स, और यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस साइन एक्स का। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है सर साइन एक्स प्लस साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर, और ये रूट लग गया। ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन एक्स। तो सर 1 माइनस साइन एक्स के तो आपने दो फॉर्मूले बता रखे हैं, अब इन दोनों में से कौन सा काम करेगा। तो देखो बाहर क्या चल रहा है, कोट इनवर्स, और मुझे अंदर क्या बनाना, कोट। तो सर कोट तो तब बनेगा जब ऊपर कोस आएगा और नीचे साइन, क्योंकि कोट एक्स का फॉर्मूला होता है कोस एक्स बट्टे साइन एक्स। तो ऊपर कोस कब बचेगा, जब साइन कटेगा। तो साइन कब कटेगा, तो सर यहाँ तो साइन प्लस में है, यहाँ तो साइन किस में है, प्लस में। अगर मैं इधर साइन, इधर वाले फॉर्मूले में साइन किस में लिया हूँ, माइनस में, तो साइन कट जाएगा और कोस ही बचेगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों में देखो कि साइन माइनस किस में है, सर नीचे वाले में साइन माइनस में है, तो उस फॉर्मूले को यहाँ लाकर उतार दो। तो ये बन जाएगा सर कोस x/2 और माइनस साइन x/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार भले इस वीडियो को देख लो, लेकिन देख जरूर लेना, काफी जगह काम आएगा, बाद में समाकलन अवकलन में भी काम आएगा। ठीक है सर, यहाँ नीचे एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा और वो है साइन x/2 और प्लस में कोस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस। अब यहाँ देखो नीचे क्या बचना चाहिए, सर मेन दिक्कत तो माइनस वाली फॉर्मूले में ही आती है ना कि दोनों में से कौन सा अप्लाई करें। तो देखो नीचे क्या बचाना है मुझे, सर नीचे मुझे बचाना साइन, मतलब कोस कटना चाहिए। कोस कब कटेगा, जब इधर कोस माइनस में आएगा, क्योंकि इधर तो कोस किस में है, प्लस में। तो बताओ इस साइड कोस माइनस में कब आएगा। एक चीज का और ध्यान रखना, बाहर अपने पास में माइनस चल रहा है, ये रूट वगैरह कैंसिल होंगे स्क्वायर से, फिर बाहर देखो माइनस चल रहा है, तो बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह चेंज होंगे। तो मुझे कोस को लाना है माइनस में, इधर तो माइनस में चाहिए, तो मुझे पहले प्लस वाला सूत्र लिख लेता हूं ताकि इसकी वजह से वो चेंज हो जाएगा माइनस में। तो कोस प्लस में है, वो वाला सूत्र लिख लो आप। तो सर ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, नीचे वाला जो ऊपर लगाया था ना अभी हमने, कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। बताओ ये फॉर्मूले लगाना आया कि नहीं आया। अरे 4 फॉर्मूले याद है तो चारों फॉर्मूलों को अप्लाई कर दो, लिख दो कुल मिला के। मैंने ये कहा कि सूत्र याद होने चाहिए, मैंने कोशिश भी कर लिया आपको याद करवाने की, अब आपको कोशिश करनी है याद करने की। ठीक है, कोस्ट वर्क्स वाले याद कर लो और हाफ एंगल में इनको भी याद कर लो। ठीक है, अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुझे जगह चाहिए तो मैं जगह कर लेता हूँ। ये लो, देखो टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई फायदा तो उठाना ही चाहिए। ठीक है, बाकी AI का जमाना चल रहा है, अपन वापस उसी घिसे पिसे बोर्ड के ऊपर चले तो ठीक नहीं रहेगा। या अपन सारी चीजें जो अपने पास में अवेलेबल है उन सभी चीजों को फायदा उठाकर कुछ भी चीज यहाँ इंसर्ट करवाई जाती है, कुल मिला के
अच्छी तरीके से आपको समझाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपन बात करेंगे कि ये सर इस स्क्वायर से सारे रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे ही स्क्वायर से सारे रूट कैंसिल होंगे तो ये अपने पास में बच जाएगा, ये अपने पास में बच जाएगा कोट इनवर्स। कोट इनवर्स देखो यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बच गया साइन x/2 प्लस कोस x/2 प्लस कोस x/2 और माइनस साइन x/2 डिवाइड बाई नीचे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां बचा साइन x/2 प्लस कोस x/2 माइनस आगे के चिन्ह भी बदलना है, रूट से स्क्वायर कैंसिल लेकिन चिन्ह भी बदलना है, तो कोस x/2 प्लस चिन्ह चेंज हो गया ना, साइन x/2। देखो ऊपर साइन से साइन माइनस प्लस कैंसिल, कोस से कोस माइनस प्लस कैंसिल। देखो ऊपर क्या बचा वो देखो आप, तो सर ऊपर बच गया अपने पास में कोट इनवर्स 2 कोस x/2। कोस x/2 और कोस x/2 ऐड होंगे तो 2 कोस x/2। नीचे साइन x/2 और साइन x/2 ऐड होंगे तो 2 साइन x/2। बताओ 2 से 2 कैंसिल, बाहर चल रहा अपने पास में कोट इनवर्स कोस बट्टे साइन क्या बन गया सर, कोट x/2। क्या बन गया, कोट x/2। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, रिजल्ट क्या मिला हमें सर x/2। क्या हमें राइट साइड में x/2 ही लाना था क्या? दिख जाएगा क्या भाई, दिख जाएगा क्या क्वेश्चन? दिख जाएगा आई होप। ठीक है, अब देखो अपने को लेकर क्या आना था सर, राइट साइड में हमें x/2 ही लेकर आना था, और आ गया सर, आराम से आ गया, 5-7 स्टेप लगी। लेकिन उससे पहले हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। मेन काम गणित में सूत्रों का ही है, कैसे भी क्या याद करो, एन केन प्रकारेण, कैसे भी याद करो, सूत्र याद करो, सूत्रों के आधार पे ही काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आ गए अपने पास राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे लास्ट में अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव इति सिद्धम। आई होप क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है। आप रेगुलर इस परिवार से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, एक कमेंट अवश्य करें कैसा आपको वीडियो लगा है, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल पाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस प्रकार के प्रश्नों पे, इसी क्वेश्चन पे खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और प्रश्न को सरल बना डालिए।